पहले ही बता दूं कि इस वीडियो में कोई भी एडिटिंग नहीं की गई है। ये वीडियो पूरी तरह ऐसे ही अपलोड की गई है। बट जो कुछ भी मैंने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया है वो सभी कुछ मैंने इस वीडियो में बताया है। वीडियो लंबी ज़रूर है, लेकिन अगर आपने ये वीडियो एंड तक देख ली तो डेफिनेटली आप इस वीडियो से कुछ ना कुछ तो सीख के ज़रूर जाने वाले हो। वो कहते हैं ना कि जैसा तुम कंज्यूम करते हो ना, वही तुम बन जाते हो। जो तुम देखते हो वही तुम बन जाते हो। तो इसलिए सही चीज़ें देखनी चाहिए, गलत चीज़ों में कभी नहीं फंसना चाहिए। और किसी एक एडिक्शन में तुम फंस गए तो निकलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। ये मैंने खुद फेस किया है। ये मुझे खुद पता है कि एक एडिक्शन कितनी पावरफुल होती है। उसको ख़त्म करना बहुत मुश्किल होता है। हाँ, ख़त्म हो जाती है, ऐसी बात नहीं कि वो ख़त्म नहीं होती है, ख़त्म हो जाती है। चाहे कोई अच्छी आदत हो या बुरी आदत हो, ख़त्म तो ज़रूर होती है, लेकिन मेहनत बहुत ज़्यादा लगती है। पता क्या होता है, जो भी एडिक्शन होती है ना, जो भी जिस भी काम से हम एडिक्ट बन जाते हैं, जो भी काम हम बिना मतलब प्लेजर के वो करते हैं, तो हमारे दिमाग में एक रास्ता निकल जाता है। उसे कहते हैं न्यूरल पाथवे। न्यूरल पाथवे यानी कि वो रास्ता बन जाता है हमारे दिमाग से। तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में वो काम, वो चीज़ें बस जाती हैं। तो हम अगर नहीं भी सोचेंगे उनके बारे में, वो हम कॉन्शियस होके नहीं भी करेंगे, सबकॉन्शियस माइंड हमसे ऑटोमेटिक करवा लेगा। वो कैसे भी हमसे ऑटोमेटिक करवा लेगा वो काम, चाहे वो बुरा काम हो चाहे वो सही काम हो। तो इसलिए हमारा दिमाग नहीं समझता कि कौन सही काम है, कौन सा काम सही है, कौन सा बुरा काम है। बस हमारा दिमाग एक चीज़ पर फोकस करता है, वो है डोपामाइन। जिससे ज़्यादा डोपामाइन मिलेगा, दिमाग वही काम करता है। डोपामाइन मतलब मज़ा, मज़ा मतलब प्लेजर। वो भी शॉर्ट टाइम प्लेजर, नॉट है लॉन्ग टाइम प्लेजर। लॉन्ग टाइम प्लेजर उसको कहते हैं, जो जो लंबे समय के लिए जो मज़ा होता है ना, प्लेजर मिलता है ना, उसे कहते हैं सेरोटोनिन। वो सेरोटोनिन हार्मोन होता है, वो रिलीज़ जब होता है ना, तो अच्छा फील होता है, हैप्पीनेस आती है, मतलब हैप्पी हो जाते हैं हम। तो जो ये होता है ना डोपामाइन, ये हमें कम समय के लिए खुश करता है ताकि हम प्रोडक्टिव रहें अपनी लाइफ में। तो हमारे दिमाग को नहीं पता कि हम कोई गलत काम कर रहे हैं, हमें इससे डोपामाइन मिल रहा है। डोपामाइन डोपामाइन मिल रहा है। तो अगर बहुत ज़्यादा डोपामाइन मिल गया तो और भी ज़्यादा गड़बड़ हो जाती है, क्योंकि हमारा दिमाग बार बार फिर वही वही प्रोसेस उसी प्रोसेस में लग जाता है। हमारा दिमाग कहता है बस हमें यही चाहिए, क्योंकि इससे उसको नहीं पता कि ये काम गलत है या सही है। बस उसको इतना पता है कि ये इससे मुझे सही डोपामाइन मिलता है, इससे मुझे प्लेजर मिलता है, बस मुझे यही करना है। तो बात सिंपल सी है, अगर तुम्हें अपनी लाइफ में सक्सेसफुल बनना है, सक्सेसफुल नहीं सक्सेसफुल बनना है। सक्सेसफुल तो सारे ही बने हैं, मैं भी तो सक्सेसफुल हूँ, अपना टाइम वेस्ट करता हूँ। अगर तुम्हें सक्सेसफुल बनना है तो तुम्हें बहुत ज़्यादा काम करना होगा। जो जॉब करते हैं ना, लेबर हैं जो लेबर हैं या जॉब करते हैं, वो 9 से 5 काम करते हैं। 9 से 5 ऐसे ऐसे काम, 9 से 5 या थोड़े और भी ज़्यादा घंटे काम करते हैं। तो वो खुद के लिए काम नहीं करते हैं, वो किसी और के लिए काम करता है। कोई कंपनी के लिए काम करता है, कोई गवर्नमेंट के लिए काम करता है, कोई किसी और के लिए काम करता है। लेकिन अगर तुम्हें खुद के लिए काम करना होगा तो तुम्हें 4 घंटे या 5 घंटे या 6 घंटे 9 घंटे इनफ नहीं है। ये मत सोचना कि 4 घंटे मैं काम करूँगा अपने पर्पस पर जो मुझे चाहिए, चाहे बिजनेस हो, चाहे वो कोई एग्ज़ाम क्रैक करना हो, चाहे फिर कंटेंट क्रिएटिंग या फिर कंटेंट क्रिएटिंग हो या कुछ और। तो 4 घंटे तुम नहीं सोच सकते। तुम्हें कम से कम 12 से 15 घंटे, हो सकता है 18 घंटे भी काम करना पड़े। मैं अपनी बात बताऊं तो मैं बहुत ज़्यादा कम काम करता हूँ, यानी कि पूरे दिन में 2 घंटे, दो भी नहीं, दो ज़्यादा हो जाएंगे, हाँ 2 ही घंटे रखता हूँ। 2 घंटे काम करता हूँ। क्या मैं सक्सेसफुल बनूँगा? नहीं, मैं सक्सेसफुल बनूँगा। मैं अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। जब मैं थोड़ा बड़ा हो जाऊँगा ना, और बड़ा हो जाऊँगा, जब जब हमारे पास टाइम नहीं रहेगा, हमारे पास बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाएंगी और टाइम नहीं रहेगा,
तब पता चलेगा। तब मैं कहूँगा कि प्लीज़ थोड़ा सा टाइम मिल जाता तो मैं दुनिया को हिला देता। मुझे थोड़ा सा और टाइम मिल जाता तो मैं ये करता, मैं वो करता, मैं इसको ऐसे फोड़ देता इस काम को, मैं इस काम में बेस्ट बन जाता। माय ब्रदर, हर कोई यही सोचता है बड़ा होकर, जब उसके पास टाइम नहीं होता है। हमारे पास आज से 5 साल पहले कितना सारा टाइम होता था, इतना सारा टाइम होता था ना कि क्या बताऊँ। अगर मैंने आज से 5 साल पहले कंसिस्टेंट होके एक ही चीज़ पे फोकस किया होता, या कंटेंट ही बनाने का, मतलब कंटेंट ही बनाने के बारे में सोचा होता, या बनाता 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 हर दिन एक वीडियो बनाता बनाता, कैमरे के सामने बोलता रहता, यूट्यूब पर अपलोड करता रहता, लोगों के जजमेंट से कभी नहीं डरता। मैं लोगों के जजमेंट से बहुत ज़्यादा डरता हूँ। मुझे बहुत फ़र्क पड़ता है कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। ये मेरी बहुत बुरी आदत है और ये मुझे चेंज करनी है, और थोड़ी बहुत मैंने की भी है। मैं अब तो रिजेक्शन से मैं नहीं डरता हूँ, लेकिन जजमेंट हर वक्त, हर कदम पर हर कदम पर मैं इसका फियर ऑफ जजमेंट का सामना करता हूँ। रिजेक्शन तो अब हट गए हैं। तो वही हम बात कर रहे थे उसकी यार, कि काम तो करना ही पड़ेगा। मैं बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करता हूँ। हाँ, हमारे पास वो 5 साल थे। अगर उन 5 सालों में हमने काम किया होता ना, तो आज हम किसी मुकाम पर होते। आज हम पैसे भी बना रहे होते हैं, इस एज में इंजॉय भी कर रहे होते हैं। वो सभी चीज़ें हम क्या कहते हैं उसे, एक्सपीरियंस करते हैं। वो सभी चीज़ें एक्सपीरियंस करते हैं जिनकी लोग सपने देखते हैं, जिनकी मैं सपने देखता हूँ। बाइक, गाड़ी, बाइक, कार, हाउस, सही अच्छा सा हाउस, और फैमिली को सही लाइफ देनी, खुद की बॉडी फिज़िक अच्छी बनानी। ऐसी बात नहीं है हमारी फिज़िक आज अच्छी नहीं है, हम थोड़े से क्या कहते हैं उसे, स्लिम स्लिम है, बट कोशिश कर रहे हैं हम खुद को बेस्ट बनाने की, मतलब फिज़िकली बेस्ट बनाने की। अगर फाइनेंशियली अभी बेस्ट नहीं हूँ तो फिज़िकली मैं बेस्ट बनाने की अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूँ। तो आप भी कोशिश कीजिए। ये नहीं कि तुम्हें जिम की ज़रूरत है, तुम्हें पैसों की ज़रूरत है, तुम्हें डाइट की ज़रूरत है। घर का खाना और घर का वर्कआउट, एक टाइम सेलेक्ट करो, और आधा घंटा स्टार्टिंग से, और बाद में 1 घंटा कर सकते हो। मैं तो 2 घंटे करता हूँ आज। मैं पहले 10 पुशअप लगाता था, उसके बाद मैंने 15 पर शिफ्ट किया, उसके बाद 20 पर, अब मैं 30 पुशअप लगा लेता हूँ। और फिर से मैं बीमार हो गया था, तो आज फिर से मैं 20 पुशअप पर पहुँच गया हूँ। 30 मैं लगा लेता था, 30 पुशअप मैं लगा लेता था। कोशिश करूँगा फिर से 30 पुशअप लगाने की, तो आगे आगे बढ़ता रहेगा ये टाइम। तो खुद को बेस्ट बनाना जारी रखना, क्योंकि जब तुम बेस्ट हो ना, तो दुनिया तुम्हें रिस्पेक्ट देगी, दुनिया तुम्हें इज़्ज़त, दुनिया तुम्हें पैसा देगी, दुनिया तुम्हें वो सभी चीज़ें देगी, वो सभी चीज़ें वो सभी चीज़ें देगी जो तुम चाहते हो अपनी लाइफ में। अगर तुम बेस्ट नहीं हो ना, अगर तुम बेस्ट नहीं हो, तुम्हारी फिज़िक बेस्ट नहीं है, तुम अच्छे से बात नहीं कर पाते हो, अपनी वो बात लोगों के सामने नहीं रख पाते हो, तो लोग तुम्हें याद नहीं रखेंगे, लोग तुम्हारी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। लोगों को तुम्हारी प्रेजेंस दिखनी चाहिए। अगर लोग तुम्हारी प्रेजेंस महसूस करते हैं तो फिर ठीक है, अगर नहीं करते हैं तो तुम्हें कम्युनिकेशन स्किल पर काम करना होगा। कम्युनिकेशन स्किल सुधारनी होगी, अच्छे से सीखनी होगी। कम्युनिकेशन, देखो, ये एक अच्छी बात है। कम्युनिकेशन स्किल एंड फिज़िक, बॉडी, और क्या कहते हैं इसे, कौन सी स्किल, फ़िलहाल अभी यही कम्युनिकेशन स्किल। फ़िलहाल अभी बात करते हैं हम कम्युनिकेशन स्किल की। देखो हमारे पास कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। कम्युनिकेशन स्किल हमें किसी टीचर से नहीं सीखनी पड़ती। हम कितने हम कितने लकी हैं। हमें कम्युनिकेशन स्किल के लिए ना ही पैसा हमें देना पड़ता है किसी को, ना ही हमें किसी टीचर से सीखना पड़ता है। कम्युनिकेशन स्किल सिर्फ हम खुद सीख सकते हैं, वो भी सिर्फ फ़ोन की मदद से, मिरर की मदद से।
खुद से बात कर के मैंने जो अपनी कम्युनिकेशन मैंने जो अपनी कम्युनिकेशन स्किल बेहतर किया ना, वो सिर्फ़ और सिर्फ ये जो सामने लगा है ना, इसकी मदद से किया बस। मैं हर दिन इसके सामने बोलता था। पता है लोगों को अजीब लगता है इसके सामने बोलना स्टार्टिंग में, 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने, लेकिन मुझे तो अब 1.5 साल या 2 साल हो गए हैं इसके सामने बोलते हुए। वीडियो उतनी मैंने नहीं बनाई, मतलब वीडियो में मैंने बहुत बहुत वीडियो मैंने बनाई है, लेकिन अपलोड मैंने उतनी नहीं की। बस मैं अभी प्राइवेट करता था, बस बनाता था, कभी प्राइवेट करता था, कभी खुद देखता था और फिर डिलीट कर देता था। 2-3 दिन अपनी गैलरी में सेव करके रखता था, उसके बाद डिलीट कर देता था, फिर नई वीडियो बनाता था। ऐसे करते करते मेरी कम्युनिकेशन स्किल बेहतर बन गई। मुझे लगता था कि मैं अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, लेकिन मुझे आज आज पता चला कि मैंने जो भी वो वीडियो बनाई ना, ना कहीं अपलोड की, ना कुछ, ना कहीं अपलोड की, ना किसी को दिखाई, सिर्फ खुद ही देखता था। लेकिन मुझे लगता है कि वो मैंने टाइम अपना वेस्ट नहीं किया था, वो टाइम मैंने बेस्ट चीज़ों में लगाया था। आज तब तब आज जाके मैं बोल पाता हूँ कैमरे के सामने, यानी कि मुझे कोई डर नहीं है। मैं नहीं डरता हूँ कि मैं कैसा बोल रहा हूँ, मेरी आवाज़ कैसी निकल रही है। और देखो पहले मैं अच्छे से बोल नहीं पाता था, हमारी वो आवाज़ जो है ना वो बहुत बहुत पतली सी निकलती थी। आज हमारी आवाज़ थोड़ी डीप हो गई है, ज़्यादा ज़्यादा तो नहीं, लेकिन फ़िलहाल थोड़ी बहुत डीप तो हुई है। हम कोशिश कर रहे हैं और डीप करने की, लेकिन फ़िलहाल जितनी होगी टाइम के साथ साथ तो हो जाएगी डीप, और कम्युनिकेशन स्किल तो और भी बेहतर बन जाएगी, और भी बेहतर बन जाएगी। तो बात बस यही थी कि मैं आपको एडवाइस इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मैंने ये सभी चीज़ें एक्सपीरियंस किए हैं। इस फ़ोन की वजह से मैं बेस्ट भी बना हूँ, इस फ़ोन की वजह से मेरी लाइफ बर्बाद भी हुई है। इस फ़ोन ने मेरा टाइम भी वेस्ट किया, इस फ़ोन ने मुझे थोड़ा बेस्ट भी बनाया, इस फ़ोन से मैंने काफ़ी कुछ सीखा है, इस फ़ोन से मैंने काफ़ी चीज़ों से मैं काफ़ी चीज़ों से एडिक्ट भी बन चुका हूँ। बहुत बुरे बहुत बुरी हैबिट भी लग गई है, वो सिर्फ इस फ़ोन की वजह से। तो फ़ोन बुरा नहीं है। अगर मैं तुम्हें कहूँ अपने एक्सपीरियंस से, अगर मैं तुम्हें अगर मैं तुम्हें अपने एक्सपीरियंस से बताऊँ तो फ़ोन बुरा नहीं है। फ़ोन इज़ अ टूल, और टूल को यूज़ करने टूल को यूज़ करने वाले तक है, जैसे तुम उसका यूज़ करते हो। ये एक डिवाइस है, जैसा तुम इसका यूज़ करते हो ये वैसा ही तुम्हें रिज़ल्ट देगा। देख, अगर तुम इसका गलत यूज़ करोगे तो तुम्हें गलत रिज़ल्ट मिलने वाला है, अगर तुम इसका सही यूज़ करते हो तो तुम्हें सही रिज़ल्ट मिलेंगे। तुम अगर इसको पैसे कमाने के मतलब पैसे कमाने पर इसको इस्तेमाल करते हो, कंटेंट बनाते हो, या स्क्रिप्टिंग लिखने में, या कुछ कुछ स्किल सीखने में, कुछ भी, तो तुम्हारा ये डिवाइस तुम्हें सही रिज़ल्ट देगा। अगर तुम गलत चीज़ें देखते हो, वो कहते हैं ना, अभी मैंने तुम्हें पहले कहा था कि जो तुम देखते हो वैसा तुम बन जाते हो, जैसा तुम कंज्यूम करते हो वैसा तुम बन जाते हो। और मैं तुम्हें ये कहूँगा और मैं तुम्हें ये कहूँगा कि तुम कंज्यूमर मत बनो, तुम प्रोड्यूसर बनो। तुम प्रोड्यूस करो, सही मत करो। मुझे पता है स्टार्टिंग में तुम्हें क्रिंज लगेगा कि मैं ये क्या बना रहा हूँ यार, मुझे खुद ही अच्छा नहीं लग रहा है, तो लोग मुझे कहाँ से पसंद करने वाले, मैं खुद को ही पसंद नहीं कर रहा हूँ, ऐसी वीडियो बना रहा हूँ मैं। स्टार्टिंग में सबसे होता है, स्टार्टिंग में तुम किसी की वीडियो पे देखो ना जाकर, सबसे होता है। स्क्रिप्ट लिखो अच्छे से, नहीं बोलना आता, अगर तुम्हें अपना फेस नहीं डालना है कैमरे में, अगर तुम्हें कैमरे के सामने नहीं बोलना है स्टार्टिंग में, तो रिकॉर्ड करो। बस ऐसे बस ऐसे बस ऐसे रिकॉर्ड करो, और बाद में थोड़ी एडिट करके अपलोड करते रहो बस। ऐसे तुम अगर 2 महीने करते रहे ना, तो 2 महीने के बाद तुम्हें खुद ब खुद मन आ जाए, तुम्हें खुद ब खुद तुम्हारा मन बन जाएगा ऐसे चेयर पर बैठ के ऐसे कैमरे के सामने बोलना। मैं कहता हूँ सबसे बेस्ट जो काम मुझे लगा ना, वो ये कंटेंट बनाना लगा। बस लोगों का काम है जज करना, लोग मुझे जज कर रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ लोगों को, करो मुझे जज, करो मुझे जज। मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा, करो मुझे जज। गालियाँ देनी है गालियाँ दो, बुरा बोलना है बुरा बोलो, लेकिन जब तुम्हें लोगों की बातों से फ़र्क पड़ना बंद हो जाएगा, तब तुम
तब तुम उस रास्ते पे चल जाओगे, तब तुम उस रास्ते पे हो जिस रास्ते पे 95% लोग नहीं चल पाते हैं। 5% लोग हैं दुनिया में जो उस रास्ते पे चलते हैं। वो बिजनेसमैन हैं, वो एंटरप्रेन्योर हैं, वो बेस्ट जो भी बेस्ट हैं। तो आप समझ जाओ बेस्ट बेस्ट कौन है। तो उनको लोगों की बातों से फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर तुम्हें अभी लोगों की बातों से फ़र्क पड़ रहा है, तुम्हें लोगों की छोटी छोटी बातें तुम्हें हर्ट कर देती हैं, तुम्हारे दिल पर लग जाती हैं, तुम उन उस बातों के बारे में सोचने लगते हो, तो तुम्हें अभी खुद पर और काम करने की ज़रूरत है। और जल्दी खुद पर काम करो और बेस्ट बनो, बेस्ट बनाओ खुद को बेस्ट बनाओ। बिना बेस्ट बने तुम कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि लोग तुम्हारी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे जब तक। वो कहते हैं ना, वो एक बुक में लिखा था कि लोग तुम्हें प्यार करें या ना करें, लोग तुम्हें पसंद करें या ना करें, लेकिन लोग तुम्हारी रिस्पेक्ट करने चाहिए। क्योंकि एक इंसान के लिए रिस्पेक्ट ऐसी होती है ना, जैसे मतलब ऑक्सीजन हमारे लिए, जैसे ऑक्सीजन कितना ज़रूरी होता है, ऐसे ही रिस्पेक्ट भी बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। क्योंकि हम ह्यूमन हैं, हमारा नेचर ही ऐसा है, हमारा नेचर ऐसा है। हमें रिस्पेक्ट, लोग अगर हमारी रिस्पेक्ट करते हैं तो हमें और ज़्यादा एनर्जी मिलती है, पावर मिलता है, और ज़्यादा पावर मिलता है, और हम और कुछ करना चाहते हैं बेस्ट। तो हाँ, एक बात मैं तुम्हें कहूँ, सोशल वैलिडेशन के पीछे मत जाना। रिस्पेक्ट एक अलग चीज़ है, रिस्पेक्ट एक अलग रिस्पेक्ट एक अलग चीज़ है और सोशल वैलिडेशन एक अलग चीज़ है। अगर तुम सोशल वैलिडेशन के एडिक्ट बन गए तो समझो कि तुम लोगों के लिए कुछ भी करोगे। सोशल वैलिडेशन क्या होता है? देख, अगर मैंने कोई काम किया किसी के लिए, किसी ने मुझे कुछ काम करने के लिए बोला, मैंने वो कर दिया, तो उसने मुझे शाबाश बोला, तारीफ़ की उसने मेरी, तो वो तारीफ़ सुनकर मुझे अच्छा लगा, वो तारीफ़ सुन के मुझे अच्छा लगा। तो फिर मैं दोबारा फिर सोचूंगा कि किसी की मतलब किसी के लिए कुछ अच्छा करूं, तो वो मेरी तारीफ़ करे। उस तारीफ़ से हम उस तारीफ़ की हमें लत लग जाती है। हम एडिक्ट हो जाते हैं हम एडिक्ट बन जाते हैं उस तारीफ़ की, उस सोशल वैलिडेशन की। इसके पीछे तुम्हें नहीं जाना है, तुम्हें जाना है सिर्फ़ और सिर्फ रिस्पेक्ट के पीछे। यानी कि तुम्हें किसी के लिए अच्छा नहीं करना है, तुम्हें खुद को बेस्ट बनाना है। और जब तुम खुद बेस्ट बन जाओगे तो लोग तुम्हारी रिस्पेक्ट खुद ब खुद करने लगेंगे। लोगों को दिख जाता है कि तुम रिस्पेक्ट के लायक हो, और लोग उसी इंसान को रिस्पेक्ट देते हैं जो रिस्पेक्ट के लायक होता है। ऐसे इंसान को नहीं देते हैं जो हर वक्त पढ़ करता रहेगा, हर वक्त कुछ ना कुछ बोलता रहेगा, उसकी बात हर वक्त बिना मतलब के बोलता रहेगा, बिना मतलब के किसी की मदद करेगा, हर किसी के पीछे जाएगा, मतलब कुत्ते की तरह। वैसा तुम्हें नहीं बनना है। तुम्हें खुद को बेस्ट बनाना है, खुद की फिज़ीक बेस्ट बनानी है, खुद की कम्युनिकेशन बेस्ट बनानी है। तुम्हें पब्लिक में जाके बोलना पड़ेगा, तुम्हें अपनी स्किल को लोगों तक लाना पड़ेगा, लोगों को दिखाना पड़ेगा। वो कहते हैं ना, जो दिखता है वो ही बिकता है। जब तक तुम दिखोगे नहीं तब तक तुम बिकोगे नहीं, तब तक तुम्हारे तुम्हारे बारे में लोग बातें नहीं करेंगे। मीन्स लोगों को तुम्हारे बारे में पता नहीं चलेगा। तो इसलिए अगर तुम्हें बेस्ट बनना है तो बेस्ट बनो, बस। एक ही ऑप्शन है तुम्हारे तुम्हारे लिए कि कम्युनिकेशन स्किल बेहतर बनाओ, अपनी अच्छी फिज़ीक बनाओ, अच्छे पैसे कमाओ, और फिर देखना लोग तुम्हारे पीछे खुद ब खुद आते हैं। तुम लोगों को खुश मत करो, तुम खुद को खुश करो। जब तुम खुद से प्यार करते हो, खुद को खुश करते हो, तो लोग तुम्हें खुश करने के लिए खुद ब खुद आ जाते हैं। खुद ब खुद लोग तुम्हें खुश करने के लिए वहाँ से आ जाते हैं। तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है किसी के पीछे जाना। तुम किसी से प्यार करते हो, ठीक है, दिल से प्यार करते हो, तुम मेच्योर तो मेच्योर तुम मेच्योर मैन की तरह उससे प्यार करो। एक बॉय की तरह प्यार मत करो कि मुझे कैसे भी सेक्स मिल जाए, रोमांस करूं उसके साथ सोऊं, ये वो उसके साथ बातें करूं, मैं उसी के पीछे लगे रहूं। वो हमारे बारे में क्या सोचेगी, किसी और के साथ मत चला जाए, ये वो, उसके बिना मैं नहीं रह सकता। नो, ये सभी बातें एक बॉयज़ एक बॉय कहता है, अनमेच्योर, यानी कि जो मेच्योर नहीं होता है, बिना मेच्योर लड़का कहता है। लेकिन तुम्हें मैन बनना है, मैन, बेस्ट मैन।
तुम्हें खुद पर काम करना है, तुम्हें पैसे कमाने हैं, तुम्हें स्किल सीखनी है, तुम्हें खुद पर ध्यान देना है और तुम्हें थोड़े टाइम के लिए उससे बात करनी है क्योंकि तुम उससे प्यार करते हो, दिल से बात करनी है। अगर अगर तुम्हें कोई छोड़ के जाता है तो वो तुम्हारा कभी था ही नहीं, और जो तुम्हारा है वो तुम्हें कभी छोड़ के नहीं जाएगा। तो इस चीज़ के बारे में ज़्यादा मत सोचना कि अगर अगर किसी को तुम बेस्ट नहीं लगती हो, वो तुम्हें छोड़ रहा है, तो बहुत अच्छी बात है। किसी को ज़बरदस्ती अपने साथ बांध के मत रखो। आज नहीं तो कल वो रस्सी, वो जाल छूट जाएगा और वो तुमसे भाग जाएंगे। आज अगर कोई भागेगा तुम्हारे साथ, अगर आज कोई जाता है तो तुम्हें उतना दुख नहीं होगा। अगर कोई कल ज़्यादा, और अगर कोई कल जाएगा मीन्स ज़्यादा टाइम के बाद जाएगा, तुम्हें थोड़ा सा बुरा लग सकता है, तुम थोड़े से हर्ट हो सकते हो, परेशान हो सकते हो कि क्यों छोड़ा ऐसे। तो अभी जो जा रहा है तो उसको जाने दो, कोई ज़बरदस्ती नहीं है, उसको खुद खुद के साथ बांध के रखो। दुनिया में एक ही पर्सन नहीं है। अगर कोई जा रहा है तुम्हें बेस्ट नहीं मान रहा है तो तुम्हें उससे भी बेस्ट हो सकता है, तुम्हें उससे भी बेस्ट कोई मिले, उससे भी अच्छा कोई मिले। तो कभी किसी के साथ ज़बरदस्ती मत करना, ज़बरदस्ती किसी को अपने साथ बांध के मत रखना। और हाँ, एक और बात, मुझे लगता है ये लास्ट ही बात है हमारी, अब बहुत हो गया बात करना, अब मतलब रात को बात करें। और किसी से कोई एक्सपेक्टेशन मत रखना। अगर तुम्हें अपनी लाइफ में हैप्पी रहना है, अगर तुम देखो, अगर तुम खुश रहना चाहते हो हर वक्त तो नहीं, मतलब अगर तुम ज़्यादा टाइम तक खुश रहना चाहते हो तो किसी से ज़्यादा उम्मीद मत रखो। उम्मीद क्या होती है देख, जब हम किसी से खुद से ज़्यादा प्यार करते हैं, उससे उम्मीद रखते हैं कि ये हमारा ये काम कर लेगा, ये हमें ये चीज़ दे देगा, और जब हम वो मांगते हैं वो सामने से मना कर देते हैं, तो हमारी उम्मीद टूट जाती है और फिर हमें बुरा लगता है, मैंने इसके बारे में ये नहीं सोचा था, मुझे नहीं पता था कि ये ऐसा निकलेगा, ये ऐसी निकलेगी, मुझे लगता था कि ये मेरी बात मानेगी। कुछ भी। तो इसलिए किसी से ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखो। जितनी तुम एक्सपेक्टेशन रखोगे उतना ही तुम ज़्यादा परेशान रहोगे अपनी लाइफ में। वो एक कोट था ना कि एक्सपेक्टेशन इज़ ऑलवेज हर्ट। एक्सपेक्टेशन जो है ना, वो हमेशा बुरी होती है बस, चाहे वो अच्छी हो चाहे वो गलत हो। किसी से कुछ भी एक्सपेक्ट मत करो। जो तुम्हें मिलना होगा वो मिल जाएगा, जो तुम्हें जिसको जाना होगा वो चला जाएगा, जो मिलना होगा वो मिल जाएगा, जो खोना होगा वो खुद ब खुद खो दोगे तुम। तो वो नेचर पर छोड़ दो। फ़िलहाल अभी इतना ही, एक्सपेक्टेशन किसी से ज़्यादा मत रखो। तो फ़िलहाल अभी इतना ही, तब तक के लिए बी अवेयर एंड खुद को बेस्ट बनाओ। थैंक यू।